हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपसे लिंक शेयर कर रही हूँ, आप पहले जाके उसे पढ़िए क्योंकि ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए होता क्या है, इन मैनी केसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पार्टिकल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, उस केस में किस तरीके से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है वो हम देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो क्या हो गई, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे क्या नहीं कर रही है, वो डिपेंड नहीं कर रही है। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें पता है वेव फंक्शन के लिए इक्वेशन हमने पढ़ी थी टाइम डिपेंडेंट में, आप देख लीजिएगा क्या निकल के आती है, साई एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच क्रॉस और पी एक्स माइनस ई टी, पी मोमेंटम और ई हो जाती है एनर्जी। अब इस इक्वेशन को जब मैं रीराइट करूं तो हो जाएगी ए ई टू द पावर हमारे पास में आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स, उसके बाद इनटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी। देखिए आप लोग साथ के साथ इसको लिखते जाइए क्योंकि इसे मुझे इरेज भी करना होगा और आपको साथ के साथ आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी ये वाली जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, मैं इसको साई x मान सकती हूँ। साई x क्या हो जाएगा मेरे पास में, a e टू द पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, साई एक्स। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए, सॉरी यहाँ मैं लिख सकती हूँ साई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी, और ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इस पे स्टार लगा लो। इस तरीके से हमारी इक्वेशन निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन नंबर 2 को अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए मैं अपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, आप भी अपनी कॉपीज में इसको साथ के साथ सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो देखिए हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को। तो ये हो जाएगी डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू, और ये साई एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी इंटू, और ये हमारे पास में हो गया, या इंटू हम नहीं भी लगाए तो चलेगा, ये हम लगा देते हैं माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, टाइम डिपेंडेंट में हमने क्या किया था, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था, दूसरी बार हमने पोजीशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और किसको करेंगे, हमारी स्टार इक्वेशन को। और स्टार इक्वेशन कौन सी है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर कौन सी, 2 विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्स। ठीक है, करें तो डेल साई अपॉन डेल एक्स, अगेन एक्स टी इज इक्वल्स टू डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी। ओके, इसके बाद हमें वापस से इस इक्वेशन को वापस से डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इक्वेशन 2 का हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, या मैं कह सकती हूँ आगे मैं करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। ठीक है, दोबारा से, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स टी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपीज में प्लीज इसे सॉल्व कीजिए, और हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में। ओके, अब क्या करें, ये आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये वैल्यूज हमने निकाली है किसी में पुट करने के लिए, किस में पुट की जाएगी, यस टाइम डिपेंडेंट जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें इन वैल्यूज को बस पुट करना है। ओके, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, क्या
तो क्या थी हमारे पास में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन? हाँ, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आप लोग याद कीजिए। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मुझे लग रहा है फॉन्ट साइज मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि इजीली हमारी इक्वेशंस आ सकेंगी, है ना। तो ये थी हमारे पास में आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी एक्स टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। याद आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स टी प्लस वी एक्स टी और साथ में साई एक्स टी। आप लोगों को याद आ गई होगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आपको समझ आ गया होगा हमें क्या करना है। हमें ये इक्वेशन मिल गई, हमें वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है और हमारी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकल के आ जाएगी। देखिए डेल साई अपॉन डेल टी, ये दिख गया हमें डेल साई अपॉन डेल टी। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आप लोगों के सामने है। वी एक्स टी की वैल्यू ये रही और साई एक्स टी की वैल्यू भी हमें मिली थी, ये रहा हमारा साई एक्स टी। वैल्यूज को बस हमें पुट करना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ लाइन खींचती हूँ। इक्वेशन आप साथ के साथ लिखिए, नहीं तो थोड़ा सा ये बिल्कुल एकदम आपका मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। फ्रॉम इक्वेशन हम कौन कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ, ये रहा मेरे पास में डेल साई अपॉन डेल टी। देखिए आप लोग वैल्यूज पुट कीजिए क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साई एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी इनटू माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई। ये मेरे पास में वैल्यू किसकी हो गई? डेल साई अपॉन डेल टी की इज इक्वल्स टू, मैं इज इक्वल्स टू यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, मैं यहाँ से पुट कर लेती हूँ। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी प्लस वी एक्स टी की वैल्यू बिल्कुल सिंपल, हम क्या लिख लेंगे? वी एक्स और साथ में साई एक्स टी की वैल्यू ये रही हमारे पास में। साई एक्स टी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगी हमारे पास में? साई एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी। एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये जो इज इक्वल्स टू करके है मैंने इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया है ताकि ये पूरी तरीके से आ सके। ओके, तो आप इसको देख लीजिए। अब क्या होगा, अब आप देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो एच क्रॉस आपको दिख रहा है, इससे ये एच क्रॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर, साथ में साइन किसका है? माइनस का। ओके, अगर मैं बात करूं तो ये जो है ई टू दी पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन ई टी, ये आप देखिए तीनों के अंदर कॉमन है, तो कॉमन है, ये कट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली तीनों की टर्म कट हो जाएगी, यहाँ पे एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को लिखूं, रीराइट करूं, तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर साई एक्स, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू, यहां से ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बचा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये टर्म तो हट ही चुकी है, और फिर प्लस वी एक्स और मेरे पास में क्या बच गया? साई एक्स, ठीक है। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ये मैंने लिखा है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है? -1। तो मैं वापस इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ? मेरे पास में हो गया साई एक्स ई इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस वी एक्स और ये हो गया साई एक्स, ठीक है। आप लोग इसको नोट भी करते जाइए साथ के साथ। तो इस तरीके से अब हमें क्या इक्वेशन मिली? हमें इक्वेशन मिली साई एक्स ई इज इक्वल्स टू
माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और ये साई एक्स। ठीक है, अब मैं इसको रीराइट अगर करूँ इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स माइनस ई और ये साई एक्स मैंने बाहर ले लिया है कॉमन। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुझे इक्वेशन मिली थी इस इक्वेशन को मैंने वापस से रीराइट करके लिख लिया। अब h क्रॉस अपॉन 2m को मैं h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये सब x के रिस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है, और साथ में हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और ये हो गया वी एक्स माइनस ई साई एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा e माइनस वी एक्स और ये हो गया हमारे पास में साई एक्स, और यही आपके पास में क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल के आती है, और ये किसमें है, 1D के अंदर। और अगर आपका पार्टिकल कैसा है, फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्टिकल है तो वी एक्स क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, उसके बाद e और ये भी यहाँ पे 0 हो चुका है, तो हमारे पास में e साई x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ भी सॉरी इज इक्वल्स टू 0 आप लोगों को लिखना रहेगा। तो इस तरीके से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने ये बना ली। ठीक है, ये हमारी स्टार इक्वेशन इस समय हो चुकी है। अब अगर मैं इसको 3D में लिखना चाहूँ, मैं नहीं, आप अगर इसे 3D में लिखना चाहें, क्योंकि मैं आपको लास्ट लेक्चर में टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन 3D में लिखना सिखा चुकी हूँ, तो आप लोग इसको लिखिए। देखिए 3D में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो हमारी स्टार इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, आगे हमारे पास में साई एक्स, एक्स नहीं आएगा आर आएगा क्योंकि 3D में चल रहे हैं हम, और साथ में प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा e माइनस वी आर, क्योंकि 3D में हम कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास में हो गया e माइनस वी और ये r। ठीक है, और उसके बाद में हो जाएगा साई और यहाँ भी r और इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगी 3D में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये हमारे पास में एक कांस्टेंट है जिसको लाप्लास कांस्टेंट कहते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, डेल स्क्वायर साई r इज इक्वल्स टू प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी आर साई r इज इक्वल्स टू 0। तो ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आप देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर के